यह कहानी मेरी है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। देखने में बहुत सामान्य सा हूँ। वैसे तो मुझे घर में सभी बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे दुख इस बात का था कि मेरे परिवार के अलावा मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था। न ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी। मेरी कई सारी एक्स रह चुकी थी। मेरे स्कूल और कॉलेज में कुछ दोस्त थे, पर वक्त के साथ वह भी पीछे छूट गए। इसी वजह से मैं हमेशा शांत और अकेला रहता था, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था, न ही मैं मस्ती करता। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता और इसी में मेरा मन लगा रहता। इसलिए मैं दूसरों के संपर्क में ज़्यादा नहीं आ पाया। वक्त बीतने के साथ मैं पूरी तरह से अकेला होने लगा था। मैं हमेशा अपने सपने के बारे में जानता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। मैं कड़ी मेहनत की वजह से वह सब हासिल कर पाया था। सब कुछ होने के बावजूद मुझे केवल एक चीज़ का सामना करना पड़ा, वह है अकेलापन। मैं पूरे दिन तो ठीक रहता, लेकिन मेरी रातें मुझे अकेलेपन की खाई में ले जाती। मेरी नींदें कहीं खो सी जाती थी। मैं देर रात तक बस सोच में डूबा रहता। इस घोर अकेलेपन के कारण कभी कभी मैं सो भी नहीं पाता था। एक रात मैं देर रात को सोया। वह शनिवार की रात थी। मैंने सपने में एक सुंदर लड़की को देखा जो मेरे पास आती है, जो मुझे अकेलेपन से दूर ले जाती है और मुझे प्यार की भावना का एहसास कराती है, जिसकी चाह मुझे हमेशा से रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नींद खोलता हूँ, मैं फिर से खुद को अकेला पाता हूँ, जिसे देखकर मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। एक दिन जब मैं सुबह तैयार होकर क्लिनिक जा रहा था, रास्ते में जब मैं कार से जा रहा था, तभी मुझे सिग्नल पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई दी। वह लड़की मेरे सपनों में आने वाली उस लड़की से कुछ कुछ मिलती जुलती थी। मैं उस लड़की को देखता ही रहा। मैं उस लड़की को दूर तक जाते तक देखता रहा, लेकिन समय की कमी के कारण मैं जल्दी से अपने क्लिनिक चला आया। उस दिन जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो वही लड़की को फिर से अपने सामने देखा, जिससे मैं कुछ दिन पहले सिग्नल पर देखा था। वह लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। जब मैं उस लड़की को अपने करीब आते हुए देखा तो मेरी घबराहट बढ़ जाती है, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। वह लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि क्या डॉक्टर आर्यन का क्लिनिक इसी बिल्डिंग में है? मैं घबराते हुए कहता हूँ, हाँ यही है। आप आगे जाओ, वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछ लो कौन से फ्लोर पर है। पर मैंने उससे यह नहीं बताया कि वह डेंटिस्ट डॉक्टर मैं ही हूँ। वह लड़की रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगी। इधर मैं दूसरे दरवाजे से अपने कैबिन में चला जाता हूँ। वह लड़की जब डॉक्टर से मिलने अंदर आती है तो सामने उसे बैठा नजर आता हूँ मैं। वह थोड़ा मुस्कुराती है और जान जाती है कि मैं ही डॉक्टर आर्यन हूँ। उस लड़की का नाम रानी था। रानी ने मुझे बताया कि उसे कुछ दिनों से दांतों में तेज दर्द हो रहा है। मैंने उसके दांतों को चेक किया, ट्रीटमेंट किया और दवा देकर 15 दिन बाद फिर से आने को कहा, लेकिन रानी ने मुझे धन्यवाद कहा और चली गई। रानी ने फिर से 15 दिन बाद चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक आई। रानी पहले से ज़्यादा खुलकर और हंसकर बातें कर रही थी, क्योंकि हमारे उम्र में 4 साल का फर्क था। यह बातचीत आगे भी ऐसे ही चलती रही। धीरे धीरे मेरे और रानी में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शायद हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। रानी भी मुझसे फ़ोन पर बातें करने लगी। एक दिन हम दोनों रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहां मैं अपनी फीलिंग रानी को बता देता हूँ। पर रानी मुझसे कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है। मैं यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और वह फिर से अकेलापन महसूस करने लगा।
मैंने रानी से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए और मैं फिर से पहले की तरह अपना सामान्य जीवन जीने लगा। जब मैं रात को सोने जाता तो मैं फिर से रानी को अपने सपने में देखने लगा, पर इस बार इस सपने से मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि जिस रानी को मैं सपनों में देखा करता था उसने भी अब मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक दिन रानी मुझसे मिलने आई। वह कुछ उदास और बेचैन लग रही थी। फिर रानी मुझसे यह कह रही है, मुझे आपसे बात करनी है, पर यहाँ नहीं, कहीं और। शाम को कहीं बाहर मिल सकते हैं हम। मैंने भी रानी से पूछ लिया, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, सब ठीक तो है न? उसने कहा, हाँ ठीक हूँ, पर आप प्लीज़ आ जाना, वही बात होगी। इतना कहकर वह चली गई। अगले दिन मैं जल्दी काम ख़त्म कर रानी से मिलने कुछ दूर सामने वाली कॉफ़ी शॉप पे चला गया। जैसे ही मैं रानी को देखता हूँ तो आश्चर्य से बस उसे देखते ही रह गया। मैं अपने उस ड्रीम गर्ल के बारे में सोचने लगता हूँ जो मैं अक्सर अपने सपनों में एक लड़की को देखा करता था। आज उसी का स्वरूप मेरे सामने है, क्योंकि रानी ने भी उस दिन वही कुछ ड्रेस पहना था। मैं सोच रहा था, यह कैसे हो सकता है कि सपनों की बातें रियल लाइफ में भी होने लगे। वो पल मेरे लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, जिस पर विश्वास करना आसान नहीं था, जिसे मैं अक्सर सपनों में देखता था। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। अंत में रानी मुझसे कह देती है कि मैं यहाँ आपसे इसलिए मिलने आई थी क्योंकि मुझे आपसे सच कहना है। वास्तव में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैंने देखा है अक्सर लोग प्यार का वादा करके झूठ बोलते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत रोई थी और निराश रहने लगी थी। उस वक्त मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो, इसलिए उस दिन आपको झूठ बोल दिया। पर पता नहीं, कहीं घर जाकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपके बारे में ही सोचने लगी। मुझे आपकी हर बात याद आने लगी। मैं कई बार आपसे बात करने की कोशिश करने आपके क्लिनिक के पास भी आई, पर हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि आपसे किस मुंह से बात करूं। फिर किसी तरह आज हिम्मत करके आपसे मिलने आ ही गई। कुछ देर बात करने के बाद रानी मुझे एक रेड रोज देते हुए कहा, आर्यन आई लव यू। यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए सुन रह गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा कुछ होने वाला है। पहले तो मैंने रानी से पूछा, देखो अगर ये सब मजाक कर रही हो तो पहले ही बता दो, मुझे अनकंफर्टेबल फील करता देख रानी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मेरे हाथों को स्पर्श करते हुए कहा कि यह मजाक नहीं है आर्यन, सब सच है। मुझे आप पसंद हो। रानी मुझसे कहती है, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया, बस इतना कहा कि मेरा सपना आज सच हो गया है। मुझे आज तुम मिल गई जिसे मैंने अपने सपनों में देखा था। इस तरह मुझे मेरी सपनों की परी, माय ड्रीम गर्ल मुझे मिल गई। उस दिन मैंने जाना कि अगर कोई किसी को बड़ी शिद्दत से चाहे तो वो सच में कायनात उसे मिलाने में एक हो जाती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई